संबंधों से सुख का विनाश। इस संबंधों की दुनिया भस्म होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। अगर आप डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम को दुनिया का सबसे अय्याश बाबा मानते हैं तो आज हम आपके सामने दिल्ली के उस सेक्स गुरु का चेहरा बेनकाब करने वाले हैं जिसकी अय्याश हरकतें उसे गुरमीत राम रहीम का भी गुरु बना देती हैं। एक ऐसा बाबा जिसने देश की राजधानी में पापलोक बना रखा था। इस पापलोक को वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कहता था, मगर इस विश्वविद्यालय में पाप की पढ़ाई होती थी। इस बाबा का नाम है वीरेंद्र देव दीक्षित, जिसने दिल्ली के रोहिणी में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से अपने लिए अय्याशी का अड्डा खोल रखा था, जिसका भंडाफोड़ होने के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो धर्म के नाम पर धंधा करने वाले वीरेंद्र देव दीक्षित को गुरमीत राम रहीम का भी बाप साबित करते हैं। क्या हो तुम? तो अविनाशी आत्मा हो। संबंधों से सुख का विनाश। इस संबंधों की दुनिया भस्म होने वाली। यही वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित है जो दिल्ली में रोहिणी के विजय विहार में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय चला रहा था। ये विश्वविद्यालय क्या था ये समझ लीजिए। बाबा का अय्याश लोग था, एकदम चारों तरफ से पैक, ताले ही ताले, लोहे के गेट। ना तो कोई बाबा के इस रहस्यमय लोक में अंदर झांक सकता था और ना ही कोई अंदर से बाहर की तरफ देख सकता है। इस विश्वविद्यालय में अध्यात्म के नाम पर पाप की लीला रचाई जा रही थी। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की सेक्स यूनिवर्सिटी का पर्दा अब फाश हुआ है, लेकिन रोहिणी एरिया के फेज 1 में यह आध्यात्मिक विश्वविद्यालय करीब 30 साल से चल रहा है। लेकिन जब इसके अंदर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर दिल्ली पुलिस, दिल्ली महिला आयोग, CWC और DCPCR यानी दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की टीम पहुंची तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। विद्यालय जो चल रहा है ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है और यहाँ पर अंदर ऐसा इन्होंने जेल बना रखी है। तिहाड़ भी यहाँ से बेहतर, वहाँ पे भी शायद बोलने का मौका होता है। यहाँ तो बुरा हाल है, तो इसको तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैडम आप डॉक्टर कहाँ से डॉक्टर हैं? कहाँ से हैं आप? पॉलिटेक्निक सेक्टर 4 से आए हुए हैं हम। हाँ। मैं स्टोर कीपर हूँ वहाँ। ये डॉक्टर साहब हैं तो हमें तो जांच के लिए आप आए हैं। लेकिन इस विश्वविद्यालय से बाबा फरार हो गया। बाबा को आसमान निकल गया या जमीन खा गई, कोई बाबा के बारे में बताने को तैयार नहीं है। मेरी बहन है और बहन की लड़की है। अच्छा, तो कब से यहाँ पर है? ये 7-8 साल 3 साल पहले हम आए थे, एक बार कॉन्टेक्ट हुआ भी था, ठीक है, पर हम लोग यहाँ 3 घंटे रुके, मिलने नहीं दिया। 12 नवंबर को इस परिसर में जमकर हंगामा हुआ था। नतीजतन पुलिस बल को बुलाना पड़ा। राजस्थान के झुंझुनू और दिल्ली के 2 परिवारों का आरोप था कि उनकी बेटी को यहाँ जबरन कैद किया हुआ है, जबकि वो बेटी को लेने आए हुए हैं। हंगामा शुरू हुआ। पुलिस जब पहुंची तो हंगामा कर रहे परिवार की एक महिला ने आरोप लगाया कि साल 2000 में जब वो करीब 13 साल की थी तब इस विश्वविद्यालय में अंदर रहते हुए उसके साथ रेप हुआ था। महिला का आरोप था कि अंदर युवतियों के साथ सेक्सुअल हिंसा होती है। मुझे किसी बहन ने बुलाया, यहीं की बहन ने, कि आपको ये माता बुला रही है। मैं उन वो भी रात के टाइम पे जब सो चुके होते हैं, और फिर मैं माता के पास गई तो फिर वहाँ पर वो माता बाबा के रूम में ले गई, जो यहाँ के मेन बाबा है वीरेंद्र देव दीक्षित, उनके रूम में ले गई और फिर उन्होंने रेप किया। देश भर में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के 200 आश्रम हैं। पीड़ित ने बताया कि लड़कियों को एक आश्रम से दूसरे आश्रम भेजा जाता था ताकि वो अपनी पीड़ा किसी को बता न सके, साथ ही किसी भी तरह का विद्रोह न हो सके। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। सीमा शर्मा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं आप इस आश्रम तक पहुंची कैसे? हमारे पास एक पेरेंट्स आए कि हमारी बेटी घर में नहीं है और हम उसको ढूंढ रहे हैं, और हमें पता चला है कि वो इस आश्रम में है। जब मैं उस आश्रम में उनके साथ पहुंची तो मैं इस अप्रोच से पहुंची थी कि उसको काउंसिल करके घर वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन जब हमें वहां पे इतनी जद्दोजहद सहनी पड़ी कि एक ताला खुलवाने के लिए घंटों लग गए। लोकल पुलिस को हमने फोन किया, वो भी अंदर तक नहीं घुस पाई।
तब हमने सोचा कि ये कोई आश्रम नहीं लग रहा, बड़ी कोई सस्पिशियस सी जगह है। फिर हमने आसपास के मोहल्ले में पूछताछ करनी शुरू करी। मोहल्ले वालों ने सबसे पहले जब मुझे ये बताया कि रात को यहाँ पे गाड़ियां आती हैं और गाड़ियां निकलती हैं, बहुत सी गाड़ियों में कन्याएं निकलती हैं, आगे बूढ़ी औरतें चल रही होती हैं, बीच में कन्याएं चल रही होती हैं, आखिर में फिर बूढ़ी औरतें चल रही होती हैं, फिर वो गाड़ी में बैठ के निकलते हैं और मॉर्निंग में आते हैं। तो मुझे लगा ये एब्सोल्युटली कोई आश्रम नहीं है। उसके बाद हमने एक स्पेशल सेल तैयार करा जिसमें हमारे पास शलभ थे और भी कुछ लॉयर्स थे, रिसर्च वाले लोग थे, कुछ वॉलंटियर्स जोड़े। धीरे धीरे हम लोग एक विक्टिम से मिले जो सबसे पहली जो एफआईआर हमने कराई, उस लड़की को पूरे 15 साल लग गए एक एफआईआर दर्ज करवाने में। आप समझ सकते हैं कि जब एक लड़की जो बहुत छोटी थी, अब वो एक संस्था में काम कर रही है, इतना लंबे समय एक एफआईआर को दर्ज कराने में। अब जब हमने इन सब चीजों का मनन किया, चिंतन किया, मंथन किया, तब लगा कि सिर्फ एक एफआईआर नहीं दर्ज हो पा रही पे हैं। मीरा जी, आप आश्रम में रहती थी? हाँ जी। कहाँ रहती थी? हम जो फर्रुखाबाद में रहे। तो वहाँ क्या होता था, विस्तार से बताएंगे? हाँ, हम तो कई आश्रमों में गए, फर्रुखाबाद गए, दिल्ली गए, सेवा करते रहे, 4-4-5 महीना रहते रहे। हमको वहाँ पर जो है भगवान के नाम पे बताया गया कि यहाँ पर भगवान है, कृष्ण है, और आप लोग जो आकर के यहाँ रहेंगे तो आप देवी देवता बन जाएंगे। तो क्या होता था वहाँ पर? हम देखे रुक कर के, वहाँ पर ये देखा कि कन्याओं के साथ गलत काम करता है बाबा, ताकि हमको कन्याओं के चेहरे में ऐसे कुछ काले काले धब्बे दिखाने लगे। हम सोचे क्या हुआ, पूछे तो कुछ बताते नहीं थे। बोले यहाँ गुप्त प्रसाद बंटता है और मैं कन्हैया हूँ, तुम सब मेरी गोपियाँ हैं। इसलिए हमारी भी अंदर से ये हुई कि हम भी देखें गुप्त प्रसाद कैसे मिलता है। तो रात के बाबा 12 बजे के बाद नंबर लगाता है, जबकि उनके जो गुप्त आश्रम है जिसको एनएस कहते हैं, वहाँ से वो लोग अच्छी अच्छी लड़कियों को नंबर लगाता है और बाबा के कमरे में जा कर के एक एक कन्या आ जाती है और बाहर आ जाती है। तो हम भी छुप के चोरी से गए वहाँ प्रसाद लेने की वजह से, और देखा तो बाबा जो है अपना नेकड़ पहने वहाँ लेटा था और दरवाजे बंद कर लिया। मैंने कहा बाबा हमको भी गुप्त प्रसाद दे दो, तो बोले आओ। तो हमारे वस्त्र खींचने लगा और ज़बरदस्ती करके हमारे अपने पास जो है, तो हमने बोला हाँ ऐसा ना करो बाबा। तो बोले यहाँ आई हो तो गुप्त संबंध ही गुप्त प्रसाद है, अगर तुम गुप्त संबंध लोगी तुम गोपी बन जाओगे। हमने सोचा नहीं, हमें ऐसे नहीं लेना है। बड़ी मुश्किल से चिल्लाने लगे। हम बोले हम कन्या नहीं। कहा आप क्यों आई हैं यहाँ? कहा हम माता है, प्रसाद लेने आए थे। तो खूब हमको डांटा फटकाया। इसके बाद भी हम बाहर आए। बोले आप आवाज़ बाहर निकालेंगी तो आपके ऊपर घटना हो सकती है, ऐसे आवाज़ नहीं निकालना है, नहीं तो फिर। तो कितनी उम्र की लड़कियों को वहाँ रखा जाता था? वहाँ तो 7-8 साल तक की कन्याओं को लेकर के बहुत दिन तक बड़ी बड़ी कन्याएं, सब तरह की कन्याएं रखते हैं। कहते जितनी छोटी कन्या दे दोगे उतना ही अच्छा होगा और आपका भाग बनेगा। ये कन्याएं सब। और लोग अपनी बेटियां दे देते थे? लोग अपनी बेटियां दे देते हैं। कहते बाहर पढ़ाई पढ़ाओगे तो डागली हो जाएगी और यहाँ पढ़ाई पढ़ाओगे ईश्वर के तो ये देवी देवता बन जाएंगे। आशा जी, आप अपनी बेटी को ढूंढ रही हैं? जी सर। आपकी बेटी वहाँ तक पहुँची कैसे? इनके बाबा के जिज्ञासु देश विदेश पूरे शहर कस्बों में घूम घूम करके ज्ञान सुनाते हैं और ज्ञान सुनाकर लोगों को प्रभावित करके वहाँ तक ले जाते हैं। वहाँ तक ले जाने में जो वहाँ चला जाता है उनकी मेडिटेशन हो एक हफ्ते की होती है। मेडिटेशन के समय वो ऐसा ज्ञान दिया जाता है कि एकाग्र करा देते हैं। किसी से कनेक्शन मोबाइल, किसी से बातचीत, बाहर आना जाना, 1 हफ्ता अंदर ही रखते हैं। 1 हफ्ते की कोर्स में बुद्धि चेंज हो जाती है और वहाँ वशीकरण मंत्र भी होता है। ये सब देखते हुए वहाँ रहने से पता नहीं चला, मगर बाहर निकलने से, आने जाने से ऐसा लगने लगा जी हाँ यहाँ तो गलत हो रही है। ब्रजेश जी, फर्रुखाबाद में आपके घर में कितने दिन ये आश्रम चलता रहा? मेरा आश्रम चला है 2010 से 2015 लास्ट तक। उसके मैनेजर आप ही थे क्या? नहीं, मैनेजर नहीं होते। एक्चुअल में हम लोग उसके भाषणों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं और मेरी माता जी चलती थी इसमें, और माता जी के नाम मकान था तो उन्होंने अपना 11 साल 11 महीने के लिए पट्टा दे दिया था। तो कितने साल वहाँ रहे वो? जब मैंने विरोध करना चालू किया तो वो वहाँ से। आपने विरोध क्यों किया? हमने इसलिए विरोध किया कि जब हमने उसकी एक्टिविटीज़ देखी, क्योंकि जीवन में जब कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो ईश्वर की तरफ आस्था होती है उसकी। जब ईश्वर की तरफ आस्था होती है तो इनके जो एजेंट होते हैं कहते हैं कि भगवान साकार में आ गया है।
तो आदमी जब कहीं कभी रिजल्ट नहीं मिलता तो आदमी पहुंच जाता है कि चलो ईश्वर है, चलो देख लेते हैं, यहाँ भी एक इलाज कर लेते हैं। इस आस्था के तहत हम लोग गए, क्योंकि मेरी एक सिस्टर डिस्टर्ब थी, मैं उसको क्या कहते हैं बहुत इलाज कराया, कर नहीं पाया, मेरे पेरेंट्स भी हार गए, इसलिए मैं वहाँ पर उससे जुड़े तो इसके भाषणों से प्रभावित हुए। 7 दिन की भट्टी की, 7 दिन की भट्टी मीन्स होता है सम्मोहन। आपने वहाँ 7 दिन रहना है, कोई बाहर की दुनिया से आपका कोई संपर्क संबंध नहीं होता। उस 7 दिन में ऐसा कुछ कर देता है कि आपका ब्रेन नहीं काम करेगा। तो आपकी बहन कहाँ है अभी? ये मेरे को एबीपी न्यूज चैनल में मैंने देखा, उस पर विजय बिहार में दिखाया गया, जो कि मेरे 3-4 साल से उसके फोन से बात तक नहीं करा रहे लोग। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की है? जी हाँ, मैंने पुलिस में कंप्लेंट की है। आपने पुलिस को ये बताया कि आपने टीवी पर देखा अपनी बहन का चेहरा? जी हाँ, मैंने बताया हुआ। तो आपको कुछ भरोसा मिला है? हाँ, मुझको भरोसा मिला है कि वो जीवित है, कम से कम ये तो मुझे मालूम ही हो गया। ठीक, एक आदमी एक नहीं ऐसे कई आश्रम चला रहा है और कानून को कानो कान खबर तक नहीं। कानून को खबर शुरू से ही है। ये आश्रम तकरीबन 20-22 साल से चल रहा है। यहाँ पे घटनाएं शुरू से ही हो रही हैं, आज ये पहली घटना नहीं हुई है। हमारे पास में एम्पल प्रूफ है, हमारे पास FIR है, हमारे पास DD एंट्री है जो ये बताती हैं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। FIR पे FIR दर्ज होती हैं, लेकिन पुलिस अपनी आंखें बंद कर लेती है। हमारी मम्मी ने पहले विजय विहार में छोड़ा था, तो फिर हमें वहाँ से गुप्त गाड़ी में राजस्थान में ले जाया गया, उन्हें की बंद गाड़ी में। और वहाँ कितने दिन रही आप? हम 2 साल रहे हैं उधर। 2 साल से आप वहीं थी? हाँ। तो क्या होता था वहाँ, क्या दिनचर्या होती थी? वहाँ सुबह 2 बजे उठाते थे जबरदस्ती, और उनके वीरेंद्र दीक्षित की फोटो को याद करने को बोलते थे। उसके बाद काम वाम कराते थे, और बाकी जब बाबा आते तो मालिश वालिश कराते हैं, और मालिश करने के बहाने उनको रात को अपने साथ खींचता है और अपने कंबल में अंदर घुसेड़ लेता है, और जो विरोध करने की कोशिश करती है उन्हें मारता भी है, पीटता है, बाथरूम में बंद कर देता है। कितने लोग होते हैं हर आश्रम में? आश्रम में 200-300 एक आश्रम में होते हैं। देखिए, उस बच्ची ने खुद ब खुद जवाब दे दिया जो सवाल हम अपने दर्शकों से पूछ रहे थे कि क्या ऐसा कोई आदमी भगवान का अवतार हो सकता है जो भगवान के नाम की आड़ में लोगों के साथ इस तरीके का मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहा हो। और देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच अगर ऐसा हो रहा है तो ये सवाल कानून व्यवस्था पर भी खड़े होते हैं कि इतने साल तक सबके आंख नाक कान बंद क्यों रहे। और जैसे हमने आपको पहले बताया, इस मामले से जुड़े कई पक्षों के लोग हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। राम रेड्डी, आप बताना चाहेंगे कि क्या क्या हुआ, आप कब कब किस किस के पास गए शिकायत लेकर? कभी भी वही बोलते हैं मेरे मर्जी से है, कोई जवाब नहीं है। तो प्राइवेट इंटरेक्शन के लिए 2-2.5 साल से ट्राई करे, मगर कुछ भी हेल्प नहीं हुआ किसी से। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की? हाँ, किए। पुलिस में। कोर्ट गए आप? कोर्ट नहीं गया मैं। पुलिस ने क्या जवाब दिया आपको? पुलिस ने कहते दिया वो मेजर है, वो नहीं आना चाहते, हम क्या कर सकते हो। बच्चियों को तो ले लेते हैं, जबरदस्ती ले लेते हैं? नहीं, लिखवा लेते हैं। बच्चों को वो ले जाएंगे, शादी करेंगे, इससे अच्छा भगवान को दान दे दीजिए। ये नहीं पता था कि बच्चों के साथ गलत संबंध बनाते हैं? नहीं, ये नहीं पता था। आपको भी नहीं पता था, या आपने देखा था उसके बाद आपने कोशिश नहीं की कि मैं वहां से निकल जाऊं? लेकिन जब मेरे ऊपर हुआ तब तो मैं निकली ना वहां से, धीरे से उनका बनकर के ही निकले। अगर जान जाए कि ये जो जा रही है तो वो फिर हमारी भी वहाँ हत्या कर देते। ऐसे कांड हुए ना, जो उनके प्रति आवाज उठाई है उनको बाहर निकलने नहीं दिया है। शलभ गुप्ता, अब जब मामला मीडिया में आ गया, अब जब सार्वजनिक हो गई है चीजें, अब जब पुलिस पहुंची है, आश्रम पे छापा मारा गया, आपको लगता है कि अब सही दिशा में जाएगी, जांच हो जाएगी? CBI जांच के निर्देश के बाद हमें पूरा यकीन हो गया है कि अब राइट प्लेटफॉर्म पे हम हैं। सारी बच्चियों को सेव कर लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रॉपर फेयर ढंग से होगी। और क्योंकि कोर्ट भी मॉनिटरिंग कर रही है, कोर्ट भी डे टू डे हियरिंग कर रही है, तो कोर्ट के डायरेक्शन के बाद कुछ गड़बड़ होने के आसार नजर नहीं आते हैं। इस मामले से जुड़ी हर खबर, हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।